हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसे कि मैंने आप लोगों से फर्स्ट वाले ब्लॉग में बताया ही था कि मैं अपने भांजे की बर्थडे में जा रही हूँ दीदी के यहाँ। और मैं आ गई हूँ। ये भांजा लगा पड़ा है खिलवाड़ करने में, बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। आप लोग देख ही सकते हो कितना ज़्यादा परेशान कर रहा है। देखो क्या ही कर रहा है फिर एक तमाचा भी मुझसे पा गया। मेरी हालत ख़राब कर देता है ये। मेरे बालों की तो ऐसी की तैसी ही कर देता है। इतना ज़्यादा क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा बदमाशी करता है ये। और ये दी के यहाँ का मंदिर है और यहाँ पे मैं प्रथम का टीका करूँगी, अपने भांजे का टीका करूँगी। टीका करने की सारी तैयारी करी। फिर दी मुझे बताते गए कैसे पूजा करनी है, सब पूजा कैसे कैसे करनी है। तो वो सारी दी अपने हिसाब से बताती गई। मैं उन्हीं की तरीके पूजा करती गई, जैसे जैसे बताती गई वैसे वैसे मैं पूजा करती गई। और मेरे भांजे की तो अलग ही नौटंकी चल रही थी। वो नौटंकीबाज भांजा मेरा, बहुत ही अलग ही नौटंकी चल रही थी इसकी मैंने पूजा, ये मेरे भाई जी ये देखो मेरे बालों के साथ कैसे मस्ती कर रहा है, खिलवाड़ कर रहा है। देखो कितना, बहुत ज़्यादा ही, क्या ही बताओ भाई। ऐसा भांजा मुझे मिला है, बहुत ही बदमाशी करता है, बहुत ही परेशान कर लेता है मुझे। फिर मैंने पूजा करी, आरती करी, आरती कर रही हूँ। आज रास्ते में आने में इतनी ठंड थी, इस वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा सर्दी लग गई, ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत तेज़ का। आप लोग मेरी आवाज़ से समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को कि मुझे कितनी ज़्यादा तेज़ सर्दी है। फिर मैंने आरती करके सभी को आरती दिया। और ये नौटंकीबाज फिर टीका किया उसका, प्रथम का टीका किया मैंने। फिर हमारे यहाँ दूध, कच्चे दूध में तिल डाल के पिलाने की रीत है। फिर उसको दूध पिलाया कच्चा तिल डाल के। फिर हाथ में गुलगुले दिए, चॉकलेट दी। गुलगुला सबसे मेन होता है बर्थडे में, तो ये ज़रूर शगुन के लिए दिया जाता है। फिर दिया, वही तो उठ ही नहीं पा रहा था, फिर दीदी को उठाना पड़ा। बोलता मुझे उठाओ भाई, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ इतना ज़्यादा थक जाता है। देखो ये, फिर पैर छुआ भगवान जी के। मम्मा के पैर छूना भूल गया, फिर इसको मैंने मारा इसीलिए कि पैर छुओ जाके नाराज हो गया था, मैंने मार दिया था तो उसको ये देखो नौटंकी कर रहा है। फिर मामा जी इसके ले गए मॉल शॉपिंग कराने, कपड़े दिलाने के लिए। ये देखो शॉपिंग करने आ गए हैं महाराज जी। फिर उसके बाद रात में बर्थडे की तैयारी, बर्थडे किया गया, केक वेक आया। फिर थोड़ा सा डेकोरेशन कर लिया घर पे, आप लोग देख ही सकते हो। ये देखिए, और जीजा जी फ़ोन चलाने में लगे हुए हैं। और ये बैलून लिए खड़ा हुआ है वो देखो कैसे बना रहा है, फेस देखो कैसे बना रहा है ये। मेरी दीदी जी को जीजा जी से कह रहे हैं, जीजा जी सुन ही नहीं रहे हैं और क्यूट सी पिलो रखी हुई है किसी वाली ये। फिर मैंने कैंडल जलाई। कैंडल तो मुझसे चल ही नहीं रही थी कैंडल जलाया फिर मैंने। कैंडल जलाने के बाद टीका किया। फिर दीदी ने जाके इसको माला पहनाया। फिर इसने केक कट किया, हो गया केक कट जीजा जी ने जाके केक खिलाया। फिर प्रथम ने सभी को केक खिलाया।
ये मुझे खिला रहा है। फिर मैंने भी इसको केक खिलाया। देखो खाने के लिए कितना बड़ा मुंह फैला रहा है। बहुत ज़्यादा। ये अपने मामा जी को जा रहा है अब केक खिलाने। मामा को केक खिला के आ गया। फिर पापा जी के अपने पैर छुए। फिर पापा ने पैसे दिए, गिफ्ट दिया, चॉकलेट दी। और मामा कपड़े दिए। मैंने भी चॉकलेट दिया। पैर छू रहा है भाई मम्मा के। फिर भाई मेरे भी पैर छुए उसने। मैंने भी आशीर्वाद अच्छा वाला दिया। ये पैर कम छूता था। जीजा बजा ले रहे डांस। डांस करा चलो फटाफट फिर उसके बाद बर्थडे मनाने के बाद हम लोग रेस्टोरेंट जाने के लिए तैयार हुए। दीदी जी तैयार हो गए सभी लोग। फिर जीजा ने चैनल बंद किया, ताला लगाया। फिर दीदी ने शूज़ पहना। जल्दी जल्दी से तैयार हुए हम लोग, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। रात 10:30 हो गया था, ऐसे ही काफ़ी लेट हो गया था। फिर हम लोग तैयार होके चल दिए रेस्टोरेंट डिनर करने के लिए। फिर दीदी ने गेट बंद किया। फिर हम लोग चले रेस्टोरेंट डिनर करने के लिए। सब लोग बैठ गए। इसकी नौटंकी तो हर जगह चलती रहती है, मेरे भांजे की हर जगह नौटंकी। फिर चल दिए भाई हम लोग, क्योंकि मेरा तो सर काफ़ी दर्द हो रहा था। मेरा तो मन नहीं था, लेकिन जाना पड़ा ज़बरदस्ती। ये देखो रास्ते में। और ये झांसी रानी की स्टैचू, झांसी की रानी की स्टैचू, ये देखो। फिर आ गए हम लोग रेस्टोरेंट। मेरा तो सर ही चकराने लगा था, क्योंकि सर बहुत दर्द कर रहा था सुबह, क्योंकि घर से आने में तबीयत ठंड बहुत थी, इस वजह से सर दर्द कर रहा था। और फिर सारा दिन प्रथम ने मुझे परेशान किया, मेरे भांजे ने, उसकी वजह से। और ये है रेस्टोरेंट, फैमिली रेस्टोरेंट। हम लोग पहुंच गए। फिर ये देख सकते हो, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट, अभी शायद नया ओपन हुआ है।
ये मेरे भाई जी हाय बोल रहे हैं, हाय। फिर उसके बाद हम लोगों ने मंगाए हक्का नूडल्स। फिर सभी ने, मेरे भांजे को भाई खाना था हक्का नूडल्स, तो भाई उसका बर्थडे था तो उसी के हिसाब से सभी लोगों ने फिर हक्का नूडल्स खाया। ऑर्डर किया गया हक्का नूडल्स। ये देखो खाने में लगा हुआ है हक्का नूडल्स। जीजा जी भी खाने में लगे हुए मज़े से। सभी लोगों ने फिनिश कर दिया है, देखो भाई सभी लोगों ने फिनिश कर दिया, सभी की प्लेट खाली हो गई। सब प्लेट खाली हो गई। मेरा तो सर बहुत दर्द कर रहा था। फिर उसके बाद आया खाना। फिर खाना मंगाया हम लोगों ने, फिर खाना खाया सभी लोगों ने। वीडियो है। फिर आइसक्रीम के बिना तो अधूरा, खाने के बाद आइसक्रीम ना खाओ तब तक मज़ा ही नहीं आता। फिर आइसक्रीम खाई, जबकि मेरे ठंड लगी हुई थी, फिर भी मैंने आइसक्रीम खाई, ज़्यादा नहीं खाई, बस 2-3 बाइट खाई बस। फिर भी मैंने आइसक्रीम खाया, क्योंकि जब तक खाना के बाद, डिनर करने के बाद नहीं खाओ कुछ मीठा तब तक मज़ा ही नहीं आती। फिर बिल पे किया। उसके बाद हम लोग चल दिए। हम लोग चल दिए घर, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, रात काफ़ी हो गई थी। रेस्टोरेंट ही बंद ही होने वाला था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। इसकी नौटंकी हर जगह चलती रहती है, बदमाश बच्चा। ओके, फिर सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आए आप लोगों को तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय, फिर मिलते हैं।